अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं इस पर जो अब पर नाजिल किया गया और जो अब से पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। बेशक जो लोग कुफ्र कर चुके हैं उनके लिए बराबर है, खा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर महर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो सिर्फ खुद को धोखा देते हैं और समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। और जब उनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद ना करो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाए कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए तो कहते हैं क्या हम भी उन जैसे ईमान लाएं जो बेवकूफ़ हैं। खबरदार, यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में भटकता छोड़ देता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, तो उनकी तिजारत ने उन्हें नफा ना दिया और ना वो हिदायत याफ्ता हुए। उनकी मिसाल इस शख्स जैसी है जिसने आग जलाई, जब वो आसपास को रोशन करने लगी तो अल्लाह ने उनका नूर ले लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। वो कुछ नहीं देखते, बहरे, गूंगे, अंधे हैं, बस वो रुजू नहीं करते। जैसे आसमान से बारिश हो रही हो जिसमें अंधेरे, गरज और बिजली हो, वो मौत के डर से अपनी उंगलियां कानों में देते हैं और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। करीब है कि बिजली उनकी बसारत छीन ले, जब भी वो चमकती है तो इसमें चलते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो रुक जाते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो उनकी समात और बसारत छीन ले, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बनो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे फल पैदा किए तुम्हारे रिस्क के लिए, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, हालांकि तुम जानते हो। और अगर तुम्हें इसमें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो उस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम न कर सको और हरगिज न कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और खुशखबरी दे दो इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उन्हें वहां से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, और वो मिलता जलता उन्हें दिया जाएगा, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो हमेशा इसमें रहेंगे। बेशक अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि वो कोई मिसाल दे, चाहे मच्छर की हो या इससे बड़ी। जो ईमान लाए वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह का क्या मकसद है। वो इससे बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वो सिर्फ फासिकों को गुमराह करता है। जो अल्लाह से अहद तोड़ते हैं बाद इसके कि उसे पुख्ता किया, और जिस चीज को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया इसे काटते हैं और जमीन में फसाद करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर इसी की तरफ लौटाई जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सब चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और उन्हें 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज को जानने वाला है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, उन्होंने कहा किया तो वहां किसी को बनाएगा जो फसाद करे और खून बहाए, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा पाक है तो हम कुछ नहीं जानते मगर जो तूने हमें सिखाया, बेशक तो इल्म वाला हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम उन्हें उनके नाम बताओ। फिर जब इसने उन्हें उनके नाम बताए तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें जानता हूं। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया।
और हमने कहा कि आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन्हें वहां से फिसला दिया और उन्हें इस जगह से निकाल दिया जहां वो थे, और हमने कहा, नीचे उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक कयाम और फायदा है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, तो उसने इसकी तौबा कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब नीचे उतरो, फिर जब मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जो इनकार करेंगे और हमारी आयत को झटलाएंगे वही दोज़खी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। ये बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो। और इस चीज़ पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की, जो तुम्हारे पास वाली किताब की तस्दीक करती है, और सबसे पहले इसका इनकार न करो, और मेरी आयत को थोड़े दामों में ना बेचो, और मुझ ही से डरो। और हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और हक को न छुपाओ हालांकि तुम जानते हो। और नमाज कायम करो, ज़िक्र दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? और सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक ये बहुत बड़ी चीज़ है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो आजिज़ी करने वाले हैं, जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और इसी की तरफ लूट कर जाने वाले हैं। ये बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। और इस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम न आएगा, और न कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और न बदला लिया जाएगा, और न उनकी मदद की जाएगी। और जब हमने तुम्हें फ़िरौन वालों से नजात दी, जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें नजात दी और फ़िरौन वालों को गर्क कर दिया जबकि तुम देख रहे थे।